अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। ये आज का व्लॉग जो है वो हम लोग ताइफ जा रहे हैं और वहाँ पर पिकनिक मनाने जा रहे हैं और काफ़ी अरसे से हम लोग नहीं गए थे, इस वजह से ताइफ का प्लान बना। और साथ ही मक्का मुकर्रमा में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यहाँ पर तकरीबन दर्जा हरारत जो है वो 50 तक पहुँच गया था। बहुत ज़्यादा, हत्ता घर के अंदर अगर एसी चल रहे हो तो भी उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं था। एसी के साथ साथ हमने फ़ैन भी चलाए हुए थे, तो इस वजह से फिर मक्का मुकर्रमा में निकलना नामुमकिन था। ना ही रात को भी ऐसे ही बहुत तेज़ गर्मी होती थी और दिन को भी, और हवा भी बिल्कुल नहीं चल रही थी, तो इस वजह से निकलना यहाँ पर नामुमकिन था। तो हमने इरादा किया कि ताइफ चले जाते हैं और पहले से ही प्लान कर लिया। तो हम लोग अकेले, हालांकि हम जब भी जाते हैं दूसरी फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, फ्रेंड्स वगैरह के साथ, लेकिन इस बार हमने अकेले प्लान किया और ताइफ चले गए। अभी हम लोग ये मैं मक्का मुकर्रमा के रास्ते की तस्वीर वीडियो शेयर कर रही हूँ, वीडियो दिखा रही हूँ। ये मस्जिद जो है ये राजही मस्जिद है, आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका। बहुत बड़ी और ख़ूबसूरत मस्जिद है, बहुत बड़ी है। और इसके पास जो है ये सारे 5 स्टार होटल्स हैं हाजियों के, उम्रे वालों के लिए। तो यहाँ से हम लोग गुजरे हैं। फिर उसके बाद बाकी सारा रास्ता मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आप लोगों को, तो आप देख सकते हैं कि मक्का मुकर्रमा कैसा है। जब तक हम लोग ताइफ यहाँ से पहुँच रहे हैं, मैंने रास्ते की वीडियो बनाई है। तो आप लोगों में से किसी ने कमेंट में कहा था, किसी भाई ने, कि वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखें 5 मिनट्स तक। तो व्लॉग का ये है कि व्लॉग जितना भी शॉर्ट रखूँ वो 5 मिनट्स का नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें दिखानी होती हैं। अब अक्सर लोग मुझे कहते रहते थे व्लॉग से पहले कि हमें मक्का मुकर्रमा की गलियाँ और आसपास की बिल्डिंग्स वगैरह सारी चीज़ें देखनी है, तो हमें दिखाओ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं, चूँकि ये ताइफ जाने का पहला व्लॉग है, तो इसमें मैं अपना सारा रास्ता जो है वो आप लोगों के साथ स्पीड करके दिखा देती हूँ, मक्का मुकर्रमा का भी। और साथ ही ताइफ जो हम लोग पहुँचते हैं, हदा कहते हैं, वहाँ से हम लोग जब रास्ते से गुजरते हैं, तो वो रास्ता भी मैंने पूरा यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर किया, दिखाया है। तो इस वीडियो में सिर्फ दिखा रही हूँ, इसके अलावा बाकी वीडियोज़ में मैं फिर नहीं दिखाऊँगी आइंदा जब ताइफ जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मक्का मुकर्रमा में हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। और फिर यहाँ तो हम लोग आबादी से तकरीबन निकल गए हैं और ताइफ के रास्ते तक पहुँच रहे हैं। ये सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, तो इसी में ऊपर टॉप पर पहुँचकर वहाँ पर फिर ताइफ है और नीचे ये मक्का है। तो फिर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ निशानी भी दिखाती हूँ कि जहाँ हम लोग पहुँचेंगे वहाँ से ताइफ शुरू हो जाएगा। तो ये देखें, हम लोग ताइफ के रास्ते तक तकरीबन पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हमने इसी पहाड़ के ऊपर हमने गोल गोल घूमना है ऊपर पहुँचने तक। और इसके अलावा मैं नीचे जो है कमेंट्स में मैं इस वीडियो के हर पार्ट का वहाँ पर शॉर्टकट टाइमिंग दे देती हूँ, ताकि अगर आप लोग ये रास्ता नहीं देखना चाहते तो आप लोग ऐसा करें कि उस टाइम के साथ मैं मेंशन कर दूँगी कि यहाँ पर ताइफ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर मक्का है और यहाँ पर हम जहाँ बैठ गए हैं वो है। तो वो सारा मैं नीचे मेंशन कर रही हूँ, आप लोग उस टाइमिंग पर क्लिक करके तो डायरेक्ट आप लोग वीडियोस के उसी पार्ट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, वहां से देखना शुरू कर दीजिएगा ताकि आप लोग बोर ना हो। लेकिन जो लोग ये रास्ता देखना चाहते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि मौसम भी इस दिन बहुत ज़्यादा, ताइफ के रास्ते में बहुत ज़्यादा खूबसूरत मौसम हो रहा था, बादल थे। और मक्का मुकर्रमा में नहीं थे इस तरह, वहाँ पर गर्मी थी, बहुत शदीद गर्मी। तो यहाँ से जैसे जैसे हम लोग ऊपर पहुँच रहे हैं, ये रास्ता आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, पहाड़ के ऊपर ही हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं। तो यहाँ से जैसे जैसे हम लोग ऊपर पहुँचते जा रहे हैं, मौसम बेहतर हो रहा था और हवा भी काफ़ी ठंडी होने लगी थी। तो बाकी आप लोग आसपास देख सकते हैं। कभी कभी जब मौसम यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, यानी बारिशों वाला मौसम, तो इन पहाड़ों के ऊपर यहाँ पर बादल बहुत ही नीचे आ जाते हैं। तो कभी अगर ऐसा होता है तो इंशाल्लाह मैं उस दिन भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। बाकी इस रास्ते से चढ़ते हुए अक्सर बच्चों को या फिर मैं ख़ुद काफ़ी तबीयत अजीब सी हो जाती है, मतलब जैसे उल्टी आ रही हो और सर चकराने लगता है इस रास्ते में। तो इस वजह से मैं यहाँ पर मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करती, लेकिन आज वीडियो बना रही थी तो भी मैं मोबाइल की तरफ नहीं देख रही थी, क्योंकि मोबाइल की तरफ देखने से फिर तबीयत ख़राब हो जाती है मेरी। तो ये हम लोग ऊपर जा रहे हैं और ये ऊपर देखें, अभी तो मैंने स्पीड से किया हुआ था, लेकिन पहाड़ के ऊपर एक ये दरख्त नज़र आ रहे हैं, खजूर के दरख्त जैसे लग रहे हैं, हालांकि वो खजूर के दरख्त नहीं है। और वो ऊपर आगे भी पहाड़ों के ऊपर जगह नज़र आ रही, तो वो सारा ताइफ है। अभी तो हम लोग नीचे हैं।
तो फिर ऊपर पहुंचकर वो खजूर का दरख्त जो मैंने बताया, वो खजूर का दरख्त नहीं, असल में वो कोई खंबा है मोबाइल का मेरे ख्याल में, तो उसके सिग्नल्स के लिए बनाया गया था। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, उस दरख्त के पास ये है। तो वो नीचे से जब हम मक्का में होते हैं वहाँ से भी नज़र आ रहा होता है छोटा सा, और एक यहाँ पर एक बड़ी सी टैंकी भी है गोल बॉल टाइप की, तो वो भी हमें नीचे से ही नज़र आ जाती है। मक्का मुकर्रमा में जब हम होते हैं, मतलब आबादी से बाहर आ जाते हैं, तो वहाँ से नज़र आता है पेड़। अभी हम लोग यहाँ ताइफ पहुँच गए हैं, ये सारा ताइफ है, और यहाँ पर भी मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है। और यहाँ के लोग, यहाँ पर जब लोग आते हैं पिकनिक पे, तो यहाँ ठंडी हवा होने की वजह से फिर लोग कहीं पर भी बैठकर अपना पिकनिक शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं रास्ते में, रोड के साइड पे जहाँ पर भी दरख्त हैं, जो भी जगह किसी को मिली वहीं पर बैठकर उन्होंने अपना खाना वगैरह ये सारा स्टार्ट कर दिया। अभी आप लोगों को यहाँ पर नज़र आएगा दरख्तों के नीचे, तो हर कोई यहाँ के रहने वाले भी और जो मक्का से आते हैं या दूसरी जगहों से आते हैं, वो लोग भी कहीं पर भी बैठ जाते हैं, यहाँ कोई मसला नहीं है। लेकिन हमने जबल लबनान जो है वो हमने सेलेक्ट किया था कि वहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक शॉप के पास हम लोग रुक गए, और यहाँ से हमने एक लाइटर लिया और मैरिनेटेड चिकन लिए यहाँ से, और दूध लिया, चंद चीज़ें चिप्स वगैरह हमने लिए ताकि वहाँ पर बैठकर हम लोग वो खा सकें। तो यहाँ से हम लोग वापस रवाना हो गए हैं और जबल लबनान की तरफ जा रहे हैं। वहाँ की मैंने शॉर्ट्स लगाई हुई हैं अपने चैनल पर, लेकिन अभी जो है मैं यहाँ से मैं रास्ता स्पीड नहीं बढ़ाती ताकि आप लोग आराम से देख सकें, क्योंकि ये ताइफ के रास्ते बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ पर हरियाली भी है, दरख्त वगैरह भी हैं। मक्का मुकर्रमा में ऐसा बहुत कम है, तो इस वजह से मैं यहाँ से स्पीड नहीं बढ़ा रही, बल्कि आप लोग देख लें जब तक हम लोग पहुँचते हैं वहाँ तक। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। मैं तो बेसहारा हूँ, दामन भी है खाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। गम के अंधेरे ने यूं घेरा हुआ है, आका दुश्वार अब जीना मेरा हुआ है। बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। अच्छा, तो यहाँ हम लोग अब पहुँच गए हैं पहाड़ के पास, और ये हम ऊपर ही जा रहे हैं। ये जबल लबनान के पास ऊपर चल रहे हैं। ये जो बड़ा सा पहाड़ नज़र आ रहा है सामने, हम इसी के दामन में हम लोग नीचे बैठेंगे वहाँ पर। तो वहाँ तक अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पर कहीं पर भी लोग बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। पूरी जगह ही खूबसूरत है ये, लेकिन हम लोग बिल्कुल एंड तक गए हैं जहाँ से आगे रास्ता नहीं था बिल्कुल, तो वहाँ तक गए हैं हम लोग। यहाँ से मेरे हस्बैंड ने वहाँ पर फर्श बिछा लिया था, वहाँ पर तो जगह बना ली थी। तो मुझे कहा कि आप उतर जाओ और जाकर बैठ जाओ बच्चों के साथ, और मैं सामान लेता हूँ। तो हम जब भी पिकनिक पर जाते हैं मेरे बड़े मज़े हो जाते हैं वहाँ पर। मुझे कुछ भी नहीं करना होता, बस मैं आराम से बैठकर बच्चों पे नज़र रखती हूँ और उसके अलावा अपनी चाय पीती रहती हूँ।
और मेरे हस्बैंड जो है वो जो भी बनाना होता है, चाय खाना वगैरह जो भी, तो वो खुद ही करते हैं सारा कुछ। आग जलाना हो कुछ भी, तो कुछ भी यहाँ पर मुझे नहीं करना होता, बल्कि ये मेरा सचमुच का पिकनिक होता है और छुट्टी होती है मेरी। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि कितना ये मंज़र कितना खूबसूरत है। और यकीन करें यहाँ पर हवा जो ज़बरदस्त चल रही थी, बहुत ही ठंडी और ख़ूबसूरत हवा चल रही थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हालांकि मक्का मुकर्रमा से निकलते हुए मैं सोची थी कि नहीं जाते, जाएं या ना जाएं ना, इस तरह से, क्योंकि मक्का में बहुत गर्मी, और गर्मी का जो है दिमाग पर भी ऐसे ही असर पड़ रहा था कि दिमाग ख़राब हो रहा था, बात बात पर गुस्सा आना और यानी बहुत ज़्यादा दिल नहीं कर रहा था कि हम निकलें यहाँ से, क्योंकि आराम से घर पर पड़े रहने को दिल कर रहा था। तो जब हम ताइफ पहुँचे और यहाँ की ठंडी हवा हमें लगी है ना, तो हम जो फ्रेश हुए हैं यहाँ आकर, और तबीयत जो है वो बिल्कुल क्या कहते हैं कि बाग बाग हो गई। तो हमारी तबीयत यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो गई। और ख़ास तौर पर फिर आसपास के जो कुदरती मनाजिर हैं उनका जो असर पड़ता है ना नफ्सियात पे, तो वो सारा कुछ देखने लायक था। तो मैं आराम से बैठी, यहाँ मैंने ग्रीन टी डाली है अपने लिए, और उसके बाद मैं चाय पीती रही हूँ और आसपास के जो मनाजिर हैं उसे रिकॉर्ड करती रही हूँ। और अभी तो यहाँ पर जो है बस इतना है कि सूरज के सामने बादल आ गए, तो रोशनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बाद में फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और भी ज़्यादा यहाँ पर मंज़र खूबसूरत होने वाला है। यहाँ पर असल में हमें अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि हम मक्का में थे, तो हमें लग रहा था कि शायद ताइफ में थोड़ी बहुत अच्छी हवा चल रही होगी, यानी इतनी अच्छी कि हम बाहर आराम से बैठ सकेंगे, गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ आकर हमें जो अंदाज़ा हुआ है ना, यहाँ पर हवा बहुत ही ठंडी थी कि बच्चों को हमने स्वेटर पहनाई, और ख़ुद भी मैं शॉल लेकर वहाँ पर बैठ गई हूँ। तो इस कदर तेज़ सर्दी थी यहाँ पर, और साथ में हवा भी चल रही थी ना, तो इस वजह से सर्दी ज़्यादा महसूस हो रही थी। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर बैठ गई और चिप्स वगैरह ये चीज़ें निकाल ली मैंने यहाँ पर। और मेरे हस्बैंड जो है वो भी कुछ देर बैठे रहे ग्रीन टी पीकर, फिर वो उठ गए और उसके बाद उन्होंने आग जलाने की कोशिश शुरू कर दी। काफ़ी देर तक वो कोशिश करते रहे, लेकिन तेज़ हवा होने की वजह से फिर वो आग लग ही नहीं रही थी लकड़ियों को, तो इस वजह से वो कोशिश करते रहे काफ़ी देर तक। और फिर उसके बाद जो है आप लोग ये मनाज़र देख लें, तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। लब पर है बस यही सदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। फूलों ने कहा, पत्तों ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। लब पर है बस यही सदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। फूलों ने कहा, पत्तों ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके से आका सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके से आका सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपके जैसा कौन यहाँ। अच्छा, ये जो डॉट नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये असल में एक ड्रोन है और उससे कोई बंदा रिकॉर्डिंग कर रहा है। और मेरे हस्बैंड अब तक आग लगा चुके हैं लकड़ियों को, और कोयला भी तकरीबन तैयार होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने बच्चियों को सुला दिया, उन्हें काफ़ी सर्दी लग रही थी, फिर उन्हें नींद भी आ गई, तो मैंने उन्हें सुला दिया और मैं ख़ुद यहाँ पर आकर हस्बैंड के पास बैठ गई और हम लोग बातें करने लगे। और साथ ही चिकन उन्होंने रख दिया पकने के लिए,
और ये देखिए ये मैरिनेटेड चिकन है, हमने ऐसा ही दुकान से लिया था, रास्ते में मैंने दिखाया था, वहाँ से हम लोगों ने ये लिया। तो यहाँ उसे आग पर रख दिया है मेरे हस्बैंड ने, और यहाँ पर वो आहिस्ता आहिस्ता पकेगा। तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा के अंदर ये पक गया था, और फिर उसके बाद हमने खाया है। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, ड्रोन दिखाया मैंने कि इंशाल्लाह एक दिन मेरे पास भी ऐसा ही ड्रोन होगा और एक बहुत ही अच्छा कैमरा होगा, जिससे मैं बकौल मेरी एक फ्रेंड के बाजी प्रोफेशनल, तो उस वक्त मैं वाकई की बाजी प्रोफेशनल बन जाऊंगी और एक अच्छे से कैमरे से मैं ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रही होंगी इंशाल्लाह ताला, और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी तो शुरुआत है, तो जैसा भी कैमरा है फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा कैमरा है। ये इस मोबाइल का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है, तो इसी से मैं बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर आप लोग मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा, जहाँ पर भी जो भी आप लोगों को खामी नज़र आए तो मुझे बताइएगा। और इसके साथ ये देखें चिकन थोड़ा बहुत ये पक गया है और मज़ीद ये पक रहा है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी लग रही है। ख़ास तौर पर मुझे कोयले की और लकड़ियाँ जलने की, इन सब की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। हम लोग जब भी ताइफ जाते हैं तो मैं पास बैठकर वहाँ पर उसे सूंघती रहती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसकी खुशबू अच्छी लगती है। या कभी यहाँ पर भी आसपास जब कोई इसी तरह कुछ बना रहा हो और लकड़ियों के जलने की खुशबू आती है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है छत पर जब जाती हूँ। तो ये देखें यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, ये चिकन पक रहा है और साथ में ये बादल और यहाँ से कोयले से धुआं उठ रहा है, तो ये बड़ा ही मज़े का मंज़र था ये। अच्छा, तो ये देखें चिकन तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है, और साथ ही मैंने टमाटर और प्याज वगैरह काट दिए थे सलाद के तौर पर, और दस्तरखान बिछाया था। तो बच्चे तो सो रहे थे, तो हम दोनों ने ही बस खाया है ये खाना, और जो बच गया वो हमने वापस रख दिया। और यहाँ पर शायद मैंने बताया हो पहले कि ये दोपहर के अभी तकरीबन जब ये चिकन रेडी हुआ है तो 5 साढ़े 4 बजने वाले थे जब ये चिकन रेडी हुआ है। तो उसके बाद ये हस्बैंड ने चाय रख दी है, दूध पत्ती, और ये चाय बन रही है यहाँ पर। और यहाँ पर ये वाली चाय पीने का भी अलग से मज़ा है, क्योंकि एक तो ये मौसम, फिर ये मनाज़िर, और उसके बाद फिर दूध पत्ती, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर। मेरे हस्बैंड अपने लिए चाय में शहद डालते हैं और मैं अपने लिए शुगर डालती हूँ। तो ये हमने 2 कप यहाँ पर ये चाय के लिए रेडी कर लिए हैं, और इसमें हमने फिर उसके बाद दूध पत्ती चाय डाली है, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम लोग पीते रहे हैं। और जब बच्चे सो रहे हैं तो फिर तो और भी सुकून से इंजॉय कर सकता है बंदा। तो उसके बाद फिर हम लोग कुछ देर ही यहाँ पर बैठे रहे हैं कि मगरिब की अज़ान हो गई, और फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के और फिर कुछ देर बैठे रहे जब तक कि सूरज पूरी तरह से ग़ुरूब हो गया और अंधेरा होने लगा। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने सारा सामान समेटा, क्योंकि अंधेरे में यहाँ पर पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें निकल आती हैं। तो फिर मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं होती, मैं डरती हूँ इन चीज़ों से। तो कुछ देर बैठने के बाद फिर हम लोग उठ गए और सामान वगैरह सारा गाड़ी में डाला, और बच्चियाँ भी सो गई थी। तो उसके बाद फिर हम लोग वापस रवाना हुए। आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी अंधेरा था, लेकिन सामने इतना भी नहीं था अंधेरा, लेकिन वीडियो में काफ़ी अंधेरा नज़र आ रहा है। तो फिर भी यहाँ पर गाड़ियों की रोशनी में रास्ता नज़र आ रहा था, तो हम लोग वापसी के लिए निकल गए। और हम लोग पहले तो हमारा इरादा था यहाँ पर ज़ू जाने का, हदीक़तुल हैवानात, वहाँ जाने का, लेकिन फिर बाद में हम लोग काफ़ी थक गए अभी जब रवाना हो रहे थे, तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी और सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो सोचा कि चलो नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे तो फिर वहाँ पर जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, और साथ ही मेरा इरादा था कि मैं हदा में जाकर वहाँ की ऊपर से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो रास्ता रात के वक्त बहुत ही खूबसूरत दिखता है, यानी उसका अलग मंजर होता है, और दिन के वक्त वो अलग से खूबसूरत दिखता है। जैसे मैंने शुरू में दिखाया ना, हम पहाड़ के ऊपर जा रहे थे तो मैंने वीडियो बनाई वो। तो मैं यहाँ से भी मेरा अंधेरे में वीडियो बनाने का इरादा था, लेकिन जाते जाते मैं सो गई थी रास्ते में, और फिर जब मेरी आँख खुली तो हम लोग नीचे तक पहुँच चुके थे, तकरीबन मक्का तक पहुँच चुके थे। तो इस वजह से मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना पाई। तो जहाँ से जो भी मैं आधे रास्ते तक पहुँची हूँ वहाँ से मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली, तो वो आप लोगों के साथ यहाँ से शेयर करती हूँ। और इसके साथ ही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि मुझे मज़ीद क्या बेहतरी लानी चाहिए अपनी वीडियोस में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली वगैरह के साथ शेयर करें प्लीज़, ताकि मैं मज़ीद मोटिवेट हूँ नई वीडियोस बनाने के लिए, और आप लोगों के साथ यहाँ के मज़ीद मैं किस तरह की वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोग मुझे बताएं। और अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।